अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमने CM2 पे एक बेसिक कोर्स शुरू किया हुआ है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर हैं या CM2 नई उन्होंने परचेज की है और उनको वर्किंग का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, या CM2 यूज करते हुए उन्हें काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। फर्स्ट वीडियो जो हमारी थी वो डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन पे थी और उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि CM2 डोंगल क्यों और किस तरीके से आपने इसको आगे फिर लेके चलना है। तो आज हमारे पास है डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन के बाद उसका सेकंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि जब आपने सेटअप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, और इंस्टॉल करने के बाद ये नहीं कि आप डायरेक्टली फर्स्ट सेटअप जाके ओपन करें और काम करना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे, जैसे अभी मेरे पास एक ब्रांड न्यू डोंगल है, ठीक है, ये CM2 है आपके पास स्क्रीन पे अगर आप देखें, तो इसको अगर आपने मिसाल के तौर पे ब्रांड न्यू डोंगल ली, तो इसको कैसे सेटअप करना है और उसके बाद हर एक सेटअप आपका प्रॉपरली फिर रन भी करेगा। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में फिर हम इसके एक-एक पार्ट MT के MT2 पे प्रॉपर प्रैक्टिकली वीडियोस बनाएँगे, फ्लैश करेंगे, अनलॉक करेंगे, हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली दिखाएँगे। तो अब हमारे पास ये देखें CM2 बिल्कुल न्यू है। अब सबसे पहले मिसाल के तौर पे हमने सारा सेटअप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, जिस तरह के आप डेस्कटॉप पे देखें हमारे पास ये CM2 के सेटअप मौजूद हैं। अब हमने करना क्या है कि अब हमारे पास जो इसके बाकी के सेटअप हैं, उनमें से हमने इसे प्रॉपरली सेट करके और फिर उन सेटअप्स को रन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल डोंगल अटैच की और वो सेटअप रन हो जाएँगे, ऐसा भी नहीं होगा। नई डोंगल को सबसे पहले आपने अपडेट करना है, पैकेज अपडेट होगा प्रॉपरली, टूल आपका सेटअप के साथ, विंडो के साथ, सिस्टम के साथ अटैच होगा और फिर जाके वो प्रॉपरली जो है वो वर्किंग करेगा। अब सिंपल हम अपनी CM2 डोंगल को अटैच करवाएँगे सिस्टम के साथ। CM2 डोंगल सिस्टम के साथ अटैच होने के बाद अब हमने करना ये है कि सिंपल अब अपने डोंगल मैनेजर को सबसे पहले ओपन कर लेना है। ये बात ज़हन में रखनी है कि नई डोंगल लेने के बाद सबसे पहले उसको अपडेट किया जाता है। मेरी पहले भी इस पे वीडियोज़ मौजूद हैं। जो आपके पास डोंगल मैनेजर होगा, अगर आप इसको मिसाल के तौर पे डायरेक्टली ओपन करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, 1111 ही पासवर्ड है, येस करेंगे और यहाँ से इसकी ये एप्लीकेशन रन कर देंगे। लेकिन वो कह रहा है कि सम फाइल्स आर मिसिंग, तो इसके लिए बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाना है और फिर इसने प्रॉपरली जो वर्किंग है वो आपको देनी है। ये इस तरह से ओपन नहीं होगा। आपने सिंपल इसको राइट क्लिक और यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट फाइल कर दें या एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें, वो आपकी मर्जी है। और इसको यहाँ पे सिंपल पासवर्ड देने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है और ये टूल आपके पास इस तरह से इसका फोल्डर आके ये एप्लीकेशन और उसके बैकअप्स आ जाएंगे। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे डोंगल मैनेजर ओपन करना है। ये आपका डोंगल मैनेजर ओपन हो गया। अब बेसिकली सबसे पहले आपने इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपने जाना है अपडेट फर्मवेयर पे और यहाँ पे आपने आके अपडेट पे क्लिक करना है। जब फर्स्ट टाइम आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि अपडेट होने के साथ साथ वो आपसे इसकी अपग्रेडेशंस के लिए वो पूछेगा कि क्या आप रजिस्टर हैं पहले। इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक टू नो। तो मैं पहले से रजिस्टर नहीं हूँ, ये मेरी न्यू डोंगल है, तो मैं यस कर दूंगा। यहाँ पे देखें आपने नेम और ईमेल दे देना है। अब यहाँ पे नेम और ईमेल वो देना है जो मतलब कि मिसाल के तौर पे ये मेरी डोंगल है तो मैं तलाल नाम दे दूंगा, नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा। तो इसी तरह आपका जो भी नाम है वो प्रॉपरली नाम दें और नीचे अपना ईमेल एड्रेस दे दें जो आप सॉफ्टवेयर के काम्स के लिए यूज करते हैं। अब सिंपल हमने यहाँ पे क्या पुट कर देना है, यूजर और पासवर्ड, सॉरी नेम। तो यहाँ पे देखें हमने प्रॉपरली नेम और ईमेल पुट कर दी है, ठीक है। ये बेसिकली किसी की डोंगल है तो उसको हमने प्रॉपरली सेटअप करके देनी है, तो इस वजह से ही हमारे पास आई हुई है। तो यहाँ पे प्रॉपरली नेम लिख दिया और नीचे ईमेल हमने हाइड की हुई है, तो यहाँ पे आपने सिंपली ईमेल देनी है और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार जहन में कि आपका इंटरनेट प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए। 2 से 3 मिनट वेट करेंगे। ये बार कंप्लीट होने के बाद आपकी डोंगल जो है वो प्रॉपरली अपडेट हो जाएगी। फाइनलाइजिंग ओके, हर चीज हर प्रॉपर आपकी जो डोंगल है वो यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी डोंगल में पैकेज है या नहीं है। हालांकि नई डोंगल है, अपडेट की, तो पैकेज 100% होगा। आपने यहाँ पे अकाउंट एंड रिन्यू में आना है, सब्सक्रिप्शन चेक पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो आपको बता देगा कि इस डोंगल में कितना पैकेज बाकी है, या अगर आपने नई डोंगल ली है तो वो तक कब तक रन कर सकती है। तो ये देखें यहाँ पे 6 जनवरी 2027, यानी कि पूरा एक साल जो है आज की डेट के मुताबिक, आज 5 जनवरी है, तो ये 6 जनवरी 2027 तक प्रॉपरली वर्किंग करेगी। उसके बाद अगर आप अकाउंट साइन इन करना चाहें तो ये डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे ले जाएगा। डाउनलोड सॉफ्टवेयर की है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं infinitybox.com की वेबसाइट से। उसके बाद आप सीरियल नंबर पे हैं, यहाँ पे गेट सीरियल नंबर करें तो इस टूल का जो सीरियल नंबर होगा वो प्रॉपरली आपको आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो पैकेज होगा वो इसी सीरियल नंबर की बेस पे होगा। इसके बाद आपके पास गेट सीरियल आ गया, गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये भी हम आगे चल के जब इसे सेटअप करेंगे ना तब आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद यूके ऑन ऑफ, ये भी अभी आपको बता देता हूँ। उसके बाद रिपोर्ट एंड फिक्स इशू,
यहाँ पे आप रिपोर्ट एंड फिक्स इशू पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी डोंगल में कोई मसला आ गया टेक्निकली सॉफ्टवेयर, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्ट एंड फिक्स इशू में करना है। वो आपको यहाँ पे बता देगा कि किस सेटअप में मसला है, वो उसको फिर आपने दूर करना है, या अनइंस्टॉल कर लें या उसको प्रॉपर्ली स्कैन कर लें। जैसे ये देखें हमारे पास रिपोर्ट नॉट फाउंड, यानी कि हमारी डोंगल बिल्कुल ओके है 100%। तो ये प्रॉपर्ली सेटअप है। आपने फर्स्ट टाइम जब लेनी है तो प्रॉपर्ली इस तरीके से आपने उसको चेक करना है। अब इसमें फिर एक और मसला आपको देखने को मिलेगा कि आपने ये तो कर लिया, तो अब यहाँ पे हम MTK का सेटअप जो है वो ओपन कर लेते हैं एक बार। जब ओपन करेंगे तो इसमें बाज़-औक़ात आपको एक एरर देखने को मिलता है, उस पे भी मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो वीडियो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या एंड पे आपको मिल जाएगी वीडियो की सूरत में। तो यहाँ पे देखें सेंड प्लस रिसीव एरर, तो ये एरर या इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पहले दिखा चुका हूँ। इस तरीके का ये एरर आता है। अब जैसे ही इस एरर को ओके करते हैं, टूल तो ओपन हो जाता है, लेकिन टूल जो है वो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं करता। ओके, ओपन हो गया, लेकिन अब जब आप फ़ोन लगाएँगे तो ये मसला करेगा। इस एरर का हल क्या है? इस एरर का हल ये है कि आपने सिंपल, इसका मैं पहले भी हल बता चुका हूँ। सिंपल डोंगल मैनेजर पे जाएँ, यहाँ से एफएस कार्ड की फ़ाइल को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने एमटीके के बैकअप में चले जाना है, ओपन फाइल लोकेशन, और ओपन फाइल लोकेशन करने के बाद पहले वाली फ़ाइल को आपने डिलीट करवाना है और नई फ़ाइल को पुट कर देना है। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज़ करके और दोबारा से रीओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है प्रॉपर्ली उस एरर को दूर करने का। अब आपने यहाँ पे अपडेट में आके एक दफ़ा अपडेट कर लेनी है। अपडेट मस्ट कर लिया करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि अपडेट करने से अगर आप पीसी चेंज भी करते हैं तो अपडेट से उस पीसी के सेटअप के मुताबिक वो सेट हो जाती है और फिर आपको कोई मसला देखने को नहीं मिलता। तो ये आप यहाँ पे अपडेट कर चुके हैं। अब अगर आप इसे प्रॉपर्ली ओपन करें एक बार, तो ये देखें हमारे पास जो सेटअप है वो प्रॉपर्ली ओपन हो चुका है। प्रॉपर्ली सेटअप ओपन होने के बाद जब अगर आपके पास डोंगल इज़ नॉट कनेक्टेड का एरर, तो आपने सिंपल डोंगल को रिमूव करना है और दोबारा एक बार अटैच करना है, और इस तरीके से वो जो पहले एरर आ रहा था सेंड प्लस रिसीव वाला, वो हमारे पास खत्म हो चुका है। तो ये सेटअप हमारा MTK का आ गया। अब MT2 का जब सेटअप आपने ओपन करना है, तो इसमें बेसिकली कुछ सेटिंग्स हैं जो इसको ओपन करने के बाद आपने सेट करनी है और फिर ये प्रॉपर वर्किंग करेगा। अब वो सेटिंग्स क्या हैं? 2 सेटिंग्स आपने मस्ट याद रखनी है। एक तो इसमें मॉडल लिस्ट प्रॉपर्ली आपने अपडेट करनी है, ऐड करनी है, और दूसरे नंबर पे इसमें एक यूज़र पासवर्ड होता है, वो आपने पुट कर देना है, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम ही आप कर देंगे तो नेक्स्ट जब विंडो करने की ज़रूरत पड़ेगी या ये अनइंस्टॉल करेंगे, देन आपको ज़रूरत पड़ेगी। हर टाइम आपको ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी इसकी। इसकी अपडेट पे भी मैंने वीडियो बना दी थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना है, ठीक है? अभी कोई भी ऑपरेशन आपका सिलेक्ट नहीं होगा जब तक यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। ये रेडी आ गया, अब सारे ऑप्शन आपके एक्टिव हो गए। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें तो आपको चंद ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है? जिसमें बूट या मेटा या फास्ट बूट या एडीबी यही नज़र आ रहा है, ठीक? अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मॉडल लिस्ट ऐड करवानी है और उसके बाद सेटिंग्स में आके यहाँ पे देखें यूज़र नेम और पासवर्ड। अब यूज़र नेम तो ऑलरेडी इंटर है, पासवर्ड भी आपने प्रॉपर्ली यहाँ पे पुट करना है। आपने सबसे पहले जो चीज़ इंटर करवानी है वो है मॉडल लिस्ट। तो वो कैसे आएगी, आप इसको क्लोज़ कर दें। अब आपको याद होगा कि आपको मैंने 2 बूट पैक डाउनलोड करवाए थे, एक MT2 का और एक SP3 का। तो अभी आपने जो सेटअप खोला हुआ था वो MT2 का था, तो यहाँ से आपने MT2 के बूट पैक को क्या करना है, जस्ट इंस्टॉल करवाना है। डबल क्लिक कर लेंगे, थोड़ा-सा वेट करेंगे और जो आपका यूज़र पासवर्ड आएगा जब तक वो ओपन होता, वो आपका आएगा यहाँ से गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो जो दूसरी चीज़ हमसे यूज़र पासवर्ड माँग रहा था CM2, तो वो आएगी आपकी यहाँ से, ठीक? अब आपके पास ये बूट पैक फ़ाइल आ गई, इसको आपने जस्ट इंस्टॉल करवाना है। इंस्टॉलेशन के वक़्त भी ये थोड़ा-सा मसला करता है, वो भी आपको मैं बताता हूँ वो क्या इश्यू होता है। बाज़-औक़ात बैकअप फ़ाइल्स पुट नहीं करवा पाता, तो उसके लिए फिर आपको लोकेशन जो है वो थोड़ी-सी इसकी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है? अभी ओपन होता है तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पे येस करेंगे। येस करने के बाद वेरीफाई के बाद प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास आ जाएगा। एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। अब देखिए इंस्टॉल का बटन क्या है, ऑफ है। अब इसको हमने प्रॉपर्ली सेटअप करना है। यहाँ से अगर इंस्टॉल का बटन ऑफ है तो ब्राउज़ करें और ब्राउज़ करके सी में जाएँ जहाँ पे हमारे पास MT2 है। तो ये MT2 है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, बूट पैक फाइल, तो ये बूट है, तो यहाँ पे ओके कर दें। ठीक है, जैसे ही बूट पे ओके करेंगे तो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन एक्टिव हो गया। अब इंस्टॉल कर दें। तो ये हमारे पास बूट पैक फाइल जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है, और सॉरी हो रही है, और उसके बाद हम चल के देखेंगे प्रैक्टिकली कि हमारा मॉडल या जो मॉडल लिस्ट है वो शो हो रहे हैं या नज़र आ रहे हैं या अपडेट हो गए हैं या नहीं हो गए। उसके बाद फिर जो आपका यूज़र पासवर्ड था वो भी आपको बता दिया। ठीक है, यूज़र पासवर्ड आपको आएगा डोंगल मैनेजर से, ये लिखा हुआ है। अब आपने सिंपल इसको क्या करना है कि जब तक वो इंस्टॉल होता थोड़ा-सा हम वेट करेंगे।
अब ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका। बैकअप्स को हमने बंद कर दिया, क्लोज किया। ये इधर सम नहीं रखना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से जाके MT2 को ओपन करना है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, एक बार अगर आपको ने किसी भी सेटअप को ओपन किया, वो ओपन नहीं हुआ, थोड़ा-सा टाइम लिया, तो वेट कर लेना है, ठीक है। अगर बार-बार आप उस पे क्लिक करेंगे तो वो पहले वाला भी ओपन नहीं होगा, उसको करप्ट कर देगा। और दूसरी चीज़ कि ये कि अगर आपका एक बार ये सेटअप ओपन है और आपने दूसरा ओपन करना है, तो उसके लिए इस पहले वाले को बंद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक। अभी हम देखते हैं वो जो बूट पैक हमने इंस्टॉल करवाया, उससे हमारी मॉडल लिस्ट आई या नहीं आई। तो अब हमने यहाँ पे अपडेट डिवाइस लिस्ट करना है पहले। यस करेंगे और यहाँ पे @base पे जाएँगे। गेट लिस्ट डिवाइसेस, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली हमारे पास डिवाइसेस की लिस्ट आ जाएगी। ये आने के बाद यहाँ पे जाएँ और ये हमारे पास देखें तो डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो आ चुके हैं प्रॉपर्ली। अब इनकी फिर वर्किंग कैसे होगी, सिलेक्ट कैसे करना है, हर चीज़ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा डिटेल में। और सेटिंग में आ जाएँ तो यहाँ पे देखें तो आपके पास वही यूज़र पासवर्ड है। अब इसको आपने कॉपी करना है यहाँ पे और पेस्ट कर देना है यहाँ। और इसी को भी आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर दें। जब ये पेस्ट कर लें तो यहाँ पे अकाउंट को चेक करना हो तो अकाउंट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे वो बता देगा आपको अकाउंट इज़ ओके, और यहाँ पे वो आपको उसकी एक्सपायरी डेट भी बता देगा। तो ये 2 सेटिंग्स आपने MT2 के अंदर करनी है। उसके अंदर फिर हम जो वर्किंग करेंगे वो आगे एक-एक करके सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉपर्ली सेट हो गया। आगे इंशाल्लाह इसकी फिर हमने वर्किंग देखनी है। ये कैंसिल करके अब हम चलते हैं नेक्स्ट SPD की तरफ। अगर आपके पास SPD का भी सेटअप इंस्टॉल है तो SPD पे क्लिक करेंगे। सेम वही MTK की तरह ही सिनेरियो है इसका भी। अगर ओपन ना हो, ये देखें सेम एरर है, तो हमने क्या करना है, ओके करना है, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा अब, ठीक है। तो आपने जाना है CM2 सेटअप्स पे, यहाँ पे डोंगल मैनेजर पे, और यहाँ पे FS कार्ड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे SPD के बैकअप्स में जाना है, ओपन फाइल लोकेशन, और ये पहले वाले को आपने डिलीट कर देना है और यहाँ पे इस फाइल को पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया, क्लोज। यहाँ पे डोंगल को आपने एक दफ़ा अपडेट कर दिया। अपडेट मस्ट कर लिया करें, ठीक है, बेहतर रहता है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्योंकि डोंगल जो है वो रीड नहीं कर पाती, तो वो फिर अपडेट करने से वो रीड कर लेगी और प्रॉपर्ली वर्किंग करेगी। और अगर एक बार ओपन ना हो तो आपने डोंगल रिमूव करके दोबारा अटैच करनी है। देखें डोंगल इज़ नॉट कनेक्टेड का एरर आया है, कोई मसला नहीं, आप डोंगल उतारें, ठीक है। डोंगल उतारने के बाद आप सिंपल इसको अगेन इंजेक्ट कर दें। अब SPD अगेन ओपन करें और अब आपके सेटअप्स जो हैं वो प्रॉपर्ली रन करना शुरू हो जाएंगे। तो ये तरीका कार होता है प्रॉपर्ली डोंगल को चलाने का, रन करने का, हर चीज़ समझने का। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें, सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। देखें एरर हमारा रिमूव हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो यहाँ पे लाइक कर दो यार। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट जाना है SCR पे। अब SP3 पे चलते हैं। SP3 भी आपका सेम जो है वो MT2 की तरह है। इसमें भी पहले मॉडल लिस्ट ऐड होगी आपकी, और उसके बाद फिर आपका जो होगा वो यूज़र पासवर्ड डलेगा। यस, ऑन मोड पे रखना है, यूज़र पासवर्ड दे दें। अब यूज़र पासवर्ड आपका यही है, ठीक है। अब ये चीज़ इसमें नई आई है, ये पहले नहीं मांगता था, ठीक। अब देखें ये ओपन है ना बैक साइड पे सेटअप, तो यहाँ से हमारा डोंगल मैनेजर जो है वो काम करना छोड़ गया। तो अब इसको मैं कैंसिल करूँगा, इसको भी यहाँ से कैंसिल करवा दूँगा, ठीक है। स्टॉप कर दें और ओके। अब आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे इसका यूज़र पासवर्ड लाना है। सॉरी, यहाँ पे अपडेट करें, अपडेट कर दें। कार्ड इज़ नॉट, क्योंकि हमारे पास जो सेटअप है वो ये ओपन था, देख लिया। तो ये डोंगल मैनेजर काम नहीं करेगा। गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड करें। यहाँ पे करने के बाद आ गया। अब आपने SP3 ओपन करना है। SP3 के लिए अब इन्होंने लॉगिन के लिए भी पासवर्ड रख दिया। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी जो फर्स्ट टाइम शायद मैंने देखी, क्योंकि हम यूज़ कर रहे थे लेकिन पुराना वर्जन होगा शायद हमारे पास, तो आज हमने भी देख लिया और आपको भी साथ बता दिया। तो ये देखें अब हमारा सेटअप जो है वो प्रॉपर्ली ओपन हो चुका है। प्रॉपर्ली ओपन होने के बाद अब हमने सेटिंग्स में, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे, पहले ये लोड डिवाइसेस करता है। इसमें होता ये है कि फर्स्ट टाइम आपकी ये जो सारे ऑप्शन हैं ये इनएक्टिव होते हैं जी, क्योंकि जब तक आप फ़ोन अटैच नहीं करते ये एक्टिव नहीं होते। और इसमें भी देखें SOC, तो ये मॉडल लिस्ट आपकी वही बूट पैक फाइल से हमारी इंस्टॉल होगी। और इसमें जो सेटिंग में यूज़र पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे पुट करना है। कॉपी करें और यहाँ पे पुट कर दें, कॉपी करें इसको भी। और अगर यूज़र पासवर्ड में शुरू में मांगे तो वही यूज़र पासवर्ड आपने इधर देना है, तो वो ओके कर देगा। अकाउंट इज़ ओके, उसके बाद आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें, सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। ये आपके सिलेक्शन है वो इंशाल्लाह हम एक-एक करके आगे प्रॉपर्ली सीखेंगे। तो ये आपका SCR का, सॉरी SP3 का आ गया।
उसके बाद आप क्या करेंगे, SCR पे आ जाएंगे। SCR पे आएंगे तो ये भी SPD के फ़ोन्स के लिए ही यूज़ होता है और RDA फ़ोन्स के लिए यूज़ होता है। वो CPUs है रगब में हम आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हमारी इस पे वर्किंग है, जस्ट शॉर्ट सा कोर्स है, इसको इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आपको तरीक़ेकार जो है वो सारा समझा दूंगा। ये देखें SPD का इधर है, RDA का इधर है, ये RDA पे क्लिक है और जैसे ही SPD पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे। तो ये भी नॉर्मली आपका इस टाइम पे देखें तो ओपन है। अगर कोई मसला कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वो आपने फिर क्या करना है, उसको वही FS कार्ड वाली फाइल को कॉपी करना है और उसको सेटअप कर लेना है। उसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पे और सर्च करनी है, मैं आपको लिंक भी भिजवा दूंगा उसका, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, CM2 UK ऑफ फाइल, CM2 UK ऑफ फाइल, इसको आपने क्या करना है, अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। ये बड़े ही काम का ऑप्शन है, नॉलेज फॉर नॉलेज है, तो अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से UK ऑफ की फ़ाइल आप डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड छोटी सी फाइल है, कुछ MBs की फाइल होगी, तो इसको हमने यहाँ पे रन करना है। इसको हम उधर ही ले चलते हैं जहाँ पे हमारा CM2 का सेटअप है, तो सारी चीज़ें एक ही जगह होंगी तो आपको भी आसानी होगी। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, शो ऑप्शन पे आना है, एक्सट्रैक्ट फाइल, यस, फाइल हमारी आ गई है, ये आ गई है, ठीक है। ये UK ऑफ फाइल है, इसको कॉपी करें, UK डॉट ऑफ कहते हैं इसको, ठीक है। और आपने करना ये है कि इसको एक एक सेटअप में पुट कर देना है, सॉरी बैकअप में पुट्स करना है, ठीक है। तो राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन, पहले से UK की फाइल है लेकिन ये UK है, इसको आपने डिलीट करके UK डॉट ऑफ करवाना है, ये आ गई। इसी तरह हर एक के फाइल के सेटअप में या आपने बैकअप में इस फाइल को पुट कर देना है। जब आप पुट कर देंगे तो देन ये प्रॉपर्ली जो है वो सेटअप हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पुट नहीं है तो ये देखें पुट कर दें, MT2 में पुट नहीं है, राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन करें, अगर यहाँ पे भी पुट ना हुई तो इसको भी पुट कर दें, ये आ गई। यहाँ पे भी SPD में आ गया, इसी तरह सेम आपने ओपन फाइल लोकेशन की और इसको डिलीट किया यहाँ से और फाइल पुट कर दी। गर्ज़ ये है कि आपको समझाना था। यहाँ पे सारी सेटअप्स में बैकअप में फ़ाइल पुट करने के बाद आपने करना एक और काम है कि आपने आना है डोंगल मैनेजर पे, डोंगल मैनेजर पे आके इसको सेट कर देना है। आपने फ़ाइल कौन सी पुट की, UK ऑफ, तो इसको सेट भी ऑफ पे ही करना है, सेट UK एडिशन ऑफ, ठीक है। तो बैक साइड से सेटअप बंद करें, सेट UK एडिशन ऑफ पे क्लिक करें तो ये आपका UK ऑफ पे सेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपडेट कर लेनी है और अपडेट करने के बाद क्या करना है, सिंपल अपडेट पे क्लिक करें तो डोंगल मैनेजर आपकी अपडेट, और अब यहाँ पे आप सारी वर्किंग प्रॉपर्ली इजी वे में जो है वो कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्रॉपर्ली सेटअप है जो CM2 का फर्स्ट टाइम आपने रन करते हुए, डोंगल को परचेज करते हुए, या जिन लोगों को बिगिनर्स हैं, CM2 का इतना आइडिया नहीं है, तो इस तरीके से अपनी डोंगल को सेटअप करेंगे और रन करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो होगी वो हमारी इसके एक एक पार्ट पे होगी, MTK, MT2, SP3, SP2, ठीक है। इसी तरह सारों पे एक एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर्ली बात कन्वे करना है, समझ आना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।